हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप और मैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय संदीप में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को ट्रायगोनोमेट्री के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो आपके आने वाली परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होंगे और काफी इफेक्टिव भी साबित होंगे। तो देखिए वो सवाल कौन कौन से होंगे और कैसे इस तरह सवालों को आप हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या सवाल हो सकते हैं। तो ट्रायगोनोमेट्री जो होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रायगोनोमेट्री आपका जो होता है जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमितीय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैसा कैसा होता है, कैसे इसको बनाएंगे और कैसे, देखिए ट्रायगोनोमेट्री जो होता है वो एक क्या होता है, इसका जो ट्रायंगल होता है वो कैसे बनता है, इसका त्रिभुज। तो इसका त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज के आकार का बनता है। किसके आकार का बनता है? समकोण त्रिभुज के आकार का बनता है। ये जो है ये मान लो ये वाला जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपका समकोण होता है, यानी इसका जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी ये जो एंगल मतलब इसका जो वैल्यू ये थीटा और ये थीटा मिलकर क्या करता है, 90 डिग्री का मान को क्रिएट करता है। ये 90 डिग्री लाता है, ये दोनों जुड़कर, ये दोनों थीटा मिलकर। यानी अगर ये 60 होगा, अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा, तो ये आपका 30 डिग्री होगा। मतलब देखिए कैसे कि मान लेते हैं ए बी और सी, ए बी सी ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए बी प्लस, ठीक है, ए सी बराबर किसके मान के बराबर होता है, एंगल बी के बराबर होता है। एंगल बी के बराबर होता है। तो AB का मान कितना है, तो AB के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपके पास AB में हम क्या लेंगे, एंगल A की बात करेंगे, B को हटा देंगे, B को क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे A को हटा देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये एंगल C हो गया। मतलब एंगल A की वैल्यू होती है कितना, तो एंगल A को माने हमने 30 डिग्री माना है और एंगल C को माना कितना है, तो 60 डिग्री माना है। और एंगल B आपका कितना है, तो एंगल B को भी इतना ही रखते हैं, दोनों को 1 डिग्री। तो ये क्या है, 90 डिग्री हुआ और B का एंगल कितना डिग्री लिए है, तो आपका 90 डिग्री हो गया। तो याद रखिएगा कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्री में अगर समकोण दिया हुआ हो तो उसे हम क्या मानेंगे, 90 डिग्री मानेंगे। कितना मानेंगे, 90 डिग्री मानेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे इसके बारे में कॉन्सेप्ट आगे और भी आपको बताते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ट्रायगोनोमेट्री में हमें कुछ वैल्यू दिया रहता है, उस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं और उसके आगे हम लोग उस प्रोसेस को चलाते हैं। तो कैसे इसमें बनाते हैं, तो देखिए पहला होता है हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। फिर होता है क्या हमारे पास कॉस थीटा, फिर हमारे पास क्या होता है टेन थीटा। फिर देखिए साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, ठीक है। फिर क्या होता है आपका सेक थीटा, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका कॉट थीटा। अब बात कर लेते हैं ये सभी जो है ना एक दूसरे का क्या होता है, यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है। जैसे क्या हो जाता है कि साइन का अगर बात की जाए इसका जो रेसिप्रोकल क्या होता है, तो क्या होता है, इसका कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, आपका सेक थीटा होता है। क्या होता है, तो याद रखना बाबू वो सेक थीटा होता है। टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल यानी उसका जो उल्टा होता है जिसको हम लोग हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं वो क्या होता है, आपका कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब इनके वैल्यू को मान कैसे कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिए, किसका, एक समकोण ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। क्या बना लिए, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर लिए। ये क्या हो गया आपका A हो गया, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए। यानी B पे बना हुआ कोण है कितना डिग्री पता है लोगों की, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री माने। तो हमने माना ये तब क्या हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ पे बना, थीटा यहाँ पे रखते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका लंब हो गया। क्या हो गया आपका, ये लंब हो गया। ये वाला आपका क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया। ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया, ठीक है। क्या हो गया बाबू, ये हो गया आपका कर्ण हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या क्या होता है, कैसे अगर मान लेते हैं, जैसे आप मान लेते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर किसके बराबर, तो साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा का मान बाबू होता है लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। दूसरा बात कर रहे हैं क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो कॉस
cos थीटा आपका होता है आधार। क्या लेते हैं सबसे पहले cos का वैल्यू आधार बटा क्या लेते हैं, कर्न लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, कर्न लेते हैं। और tan थीटा की बात कर ले तो tan थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, लंब और क्या होता है, लंब और आधार के बारे में बात की जाएगी। लंब बटा क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमने अभी थोड़ा देर में बताया क्या साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। cos का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो हमने पहले ही बताया। तो अब हम इसी तरह सारा चीज को फिर ऐसे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे उल्टा कर देंगे। यानी कोसेक की बात कर लें, कोसेक की बात कर लें तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोले ना इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। और अभी इसमें हम फिर बताएं तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, आपका sec थीटा। यानी इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो ये भी मान, इसका भी मान क्या हो जाएगा, sec थीटा का मान cos का उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आपका आधार हो जाएगा। कर्ण बटा आधार हो जाएगा। फिर अब मान लेते हैं tan थीटा। तो tan थीटा भी तब क्या हो जाएगा, cot का उल्टा हो जाएगा ना, cot में इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आधार बटा आपका क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। आधार बटा लंब बन जाएगा। तो इस तरह सवाल आपका अगर पूछे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मान आपको ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ प्रश्नों के बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपको कैसे कैसे पूछ सकता है। तो देखिए आई होप आप सब ये सब उतार चुके होंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी डाउट होगा तो हमें कमेंट सेक्शन पे सवाल कर सकते हैं, हम आपका जवाब, ठीक है, आपको जवाब हमारा नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या क्या आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लेते हैं कि सवाल आपके पास ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, एक एंगल इस तरह आपके पास दिया हुआ है। बोला क्या है कि ABC क्या बोला है, ABC एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जो B में क्या है, B आपका समकोण है। दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, दिया हुआ लंब मान लेते हैं आपके पास दिया हुआ है 8 और आपके पास आधार दिया हुआ है 6। ठीक है भाई, ऐसा करके दिया हुआ है और बोल रहा है कि थीटा जो बना है, कोण आपका बना है आपका कहां, एंगल C पे। मतलब जो है थीटा किस पे बना है, आपका C पे बना हुआ है। अब सवाल कैसे कैसे पूछ सकता है कि बोलेगा तब कर्म। अब यहाँ पे बोला है सवाल में इस तरह दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का मान बताइए, साइन थीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ये सवाल है। साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। इसी तरह सारा जो त्रिकोणमिति का यानी ट्रायगोनोमेट्री का जितने भी आपका कॉन्सेप्ट होता है, tan, cot, sec, cosec, ये सब का सवाल आप इसी तरह हल कर पाएंगे। तो पहले देखिए क्या होता है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है। सबसे पहले हमको ये बताइए sin थीटा बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या आपके पास कर्ण दिख रहा है, सवाल में कर्ण दिख रहा है फिगर में, नहीं ना। तो हम यहाँ पे कर्ण तो नहीं दिख रहा है, कर्ण तो यही है ना बाबू, कर्ण तो यही है, तो कर्ण नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज हमारा काम, पहला काम होगा कर्ण निकालना। क्या निकालना, कर्ण। तो कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण हमारे पास दिया हुआ नहीं, जब स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पे जो वर्ग लगा हुआ है, ये वर्ग हटेगा तो उसपे क्या लग जाता है, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर क्या बन जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण निकालेंगे कैसे, कर्ण निकाल लिए ना, कर्ण निकालेंगे तो लंब कितना, भाई इसको इसी को तो हम माने हैं ना, लंब इसको लंब माने हैं ना। और ये तो क्या हो जाएगा आपका आधार, क्योंकि थीटा यहाँ पे बना है तो ये लंब हो गया और ये वाला क्या हो गया, आधार हो गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे लंब कितना है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे,
आपका आधा कितना है 6 का स्क्वायर कर दोगे, दोनों को ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा 64 हो गया और यहाँ पे 36, दोनों को ऐड कीजिए कितना हो गया आपका 100 हो गया। और कर्ण कब इसका जो वर्गमूल अगर तोड़ेंगे कैसे तोड़ते हैं तो देखिए 100 यहाँ पे 10 से देखिए 10 10 यहाँ पे कितना हो गया आपका तो 10 गुना 10 एक 10 बाहर हो गया यानी कर्ण आपका कितना निकल गया, कर्ण आपका 10 निकल गया, कर्ण कितना निकल गया आपका 10 निकल गया। ठीक है, अब देखिए आगे कर्ण निकल गया हमारा 10 ना, कर्ण कितना निकला 10। अब हमारे सवाल में क्या पूछा है sin थीटा और cos थीटा, तो हम क्या कर देंगे sin थीटा, अतः sin थीटा बराबर क्या लिखेंगे बाबू, क्या होता है sin थीटा का मान तो हम बताएं लंब बटा कर, ये लंब आपके पास कितना है 8 दिया हुआ है तो लिखेंगे क्या 8 बटा आपके पास कर्ण कितना निकला 10 हो गया। ठीक है, और उसी तरह हम क्या लिखेंगे cos थीटा तब क्या हो जाएगा, तब cos थीटा भी क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण होता है, यानी आधार तब आपका कितना है बाबू, आधार आपका 6 है यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6 बटा 10 हो जाएगा। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो आज इसी तरह सवाल आपको हम रोजाना देते रहेंगे। हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और हम चाहते हैं कि आप हमारा ये वीडियो देख के और भी अच्छी तरह से अपने प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।